नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंका है, उससे एनडीए में भी काफ़ी ज़्यादा खलबली मची है। लोजपा अपने तेवर बदल रहा है, क्योंकि ये बात पहले भी हमने अपने खबर के माध्यम से बताया था। जो हमारे पटना रिपोर्टर हैं, उन्होंने साफ कहा था कि जदयू और लोजपा को लेकर के एनडीए में दरार आने वाली है। और जैसे चिराग पासवान का स्टेटमेंट आ गया है, एनडीए में निश्चित तौर पर दरार है। हम अभी कुछ देर में आप देखेंगे किस तरह हायाघाट में एलजेपी और जदयू को लेकर के घमासान है और कई उम्मीदवार सामने आए हैं। वहीं शहरी दरभंगा विधानसभा को लेकर के अब चुनावी अटकलों का बाजार गर्म है। जनता जहां एक तरफ करी है कि संजय सरावगी ने पिछले कई वर्षों से दरभंगा का जो सौंदर्यीकरण है, दरभंगा नगर निगम की जो स्थिति है, उसे लेकर के पूरी तरह वो स्थिति को खराब कर दी है। यहाँ पर आम जनता के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है, तो जनता इस बार संजय सरावगी के पक्ष में नहीं है। बहुत खराब देख रहे हैं शहर को। क्या नहीं हुआ? पूरा देख रहे हैं, सबका फोटो लीजिए ना, गंदगी सबका फोटो लीजिए ना, कितना गंदगी है। नाली नूली सब देख रहे हैं, नहीं कितना गंदगी है। तो विकास कुछ हुआ है या विकास क्या हुआ? हमारे रोड में चल के देखिए ना, जो गिरिएगा पड़िएगा 10 कदम में 13 बार गिरिएगा रोड में। क्या विकास हुआ है? नल जल योजना की बात हो रही है। हाँ? नल जल योजना की बात हो रही है। हम लोग के यहाँ कोई नल जल की योजना नहीं गया है। सब कागज पर, नीतीश सरकार में कागज पर होता है। किस जगह की बात कर रहे हैं? तारालाही सिमरी रोड की बात करते हैं। 10 कदम में 13 बार गिरिएगा उस रोड में। हमको तो नज़र नहीं आ रहा कहीं विकास, पूरा करकट ही। हम खुद वार्ड नंबर 20 के निवासी हैं। हमारा गली में जो मामला नाला फंसा हुआ है, कोई देखने वाला नगर निगम में गए कि क्या कि नल जल योजना के अंतर्गत गली पक्कीकरण के योजना के अंतर्गत इसको पक्कीकरण कराया जाए, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे बगल में जो है पूर्व नगर अध्यक्ष थे, जिला नगर अध्यक्ष दीदार हुसैन उर्फ चांद, जो जदयू के थे, सत्ता पक्ष, उनके निकट भी गए थे मामला लेकर के, लेकिन वो भी बेचारा सुनाई नहीं, कुछ नहीं किया। कैसे पैसा लेंगे तब करेंगे। वार्ड पार्षदों कहा गया, तब वार्ड पार्षद भी सुधी नहीं लिए, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके नज़र में विकास नहीं? कुछ नहीं। मेरा अपना एक मामला था, ब्लॉक में गए, पैसा नहीं दिए तो लिखता है कि फलाना खिसरा में रकबा नहीं है, पैसा दिए तब दाखिल खारिज करके दिया। मेरा अपने निजी भी बात कर रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? भ्रष्टाचार बढ़ा है, बढ़ा है, आसमान छू दिया, पूरी तरह आसमान छू दिया एकदम। चारों बगल कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है, मर रहा आदमी क्या हो रहा है। बिना पैसा का कुछ नहीं। देख लीजिए, सबूत है मेरे पास, सबूत है इस चीज़ का। हम बता दें, इस बार एनडीए को लेकर के लोगों ने ये सोच लिया है कि इस बार अगर एनडीए को वोट देना है तो भाजपा के साथ जो दल है उनको देना पड़ेगा। लेकिन हम बता दें, इस बार जो चुनाव की स्थिति है, चूंकि वर्चुअल रैली के आधार पर है, लेकिन लोगों ने जो देखा है, लोगों के दिमाग में जो स्थिति है, उस पर ही इस बार चुनाव का बहुत कुछ निर्भर करता है। तो हम बता दें, दरभंगा में शहरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के घमासान मचा है। संजय सरावगी के खिलाफ कई लोग हैं, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं है तो अंत में संजय सरावगी को देना मजबूरी है। लेकिन एक समीकरण और बता दें, जदयू से जो हायाघाट विधायक है अमरनाथ गामी, उनके तेवर बदले बदले नजर आते हैं। कभी वो जदयू में शामिल होते हैं तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार करते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर अमरनाथ गामी दरभंगा शहरी विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार अगर होते हैं तो यहाँ राजनीतिक समीकरण बिगड़ेगा और इसका असर संजय सरावगी पर पड़ेगा। लेकिन लोगों ने उसके बारे में भी कहा है, पहले से तो अच्छी स्थिति है। पहले से यह स्थिति इस महीने में है कि रोड में विकास हुआ है, उस पर बिजली में विकास हुई है, और भी बहुत सारे गली मोहल्ले में नए नए सड़क बने हैं। इस संदर्भ में तो विकास हुई है। और क्या लग रहा है कि जो विधायक रहेंगे सो यही है? बिल्कुल चाहेंगे कि अगला पंचवर्षीय भी इन्हीं के हाथ में दिया जाए। उनके रीजन में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हमारे जो भी गली मोहल्ले में जो कचरा लगा रहा था तो उसमें सफाई भी अच्छी तरीके से हो रही है। बहुत अच्छा देख रहे हैं। दरभंगा नगर निगम तो स्वर्ग बना दिया है, समझिए। और नीतीश कुमार के तरफ से तो समझिए 1,000 रुपया सभी कार्डधारी को मिला है, 6,000 रुपया वार्ड के तरफ से मिला है। और संजय सरावगी अपने गली गली में घूम घूम कर चूरा उरा बंटवाए हैं। इससे अच्छा और स्थिति क्या हो सकती है।
तो हम बता दें, लगातार मिथिला न्यूज पर हर चुनावी गतिविधि का हलचल जो बिहार से लेकर के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में है, तीनों में हमारे रिपोर्टर अपडेट आपको करते रहेंगे और हम आपको बताते जाएंगे कि क्या परिस्थिति बदल रही है। अभी पटना के राजद कार्यालय में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना बायोडाटा जमा किया है। हम बता दें, दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव ने कोयटी से किया है, तो कोयटी से ही 4 अन्य राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। वहीं जैसे ही ओबीसी पार्टी ने एंट्री अपनी ले ली है, इसके बाद से समीकरण और बदलने लगा है। अगर ओबीसी पार्टी अगर एंट्री करती है, जैसे उसने कहा है साफ कि दरभंगा शहरी विधानसभा, हायाघाट, कोयटी और जाले 4 जगहों अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और ये वो जगह है जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। ऐसे में परिस्थिति बदल सकती है, खासकर दरभंगा शहरी विधानसभा में। तो लगातार देखते रहिए मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर राजनीति से जुड़ी हुई। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।